नमस्कार, द अजीत तिवारी शो और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इन दिनों बिहार में एसआईआर का मुद्दा यहाँ पे भरपूर तरह से गरमाया हुआ है और इतना गरमाया है कि योगेंद्र यादव 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। लेकिन बात इस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग ही मामला है। बात हम इस पे करेंगे कि 65 लाख वोटर लिस्ट से जो नाम गायब है उनमें से कुछ लोग जो मृतक घोषित कर दिए गए हैं वो लोग राहुल गांधी के पास पहुंच गए हैं ये गुहार लेकर के कि हमें मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है एसआईआर के तहत। आपके यहाँ हम इसीलिए आए हैं ये उम्मीद लगा करके कि हमें फिर से इस वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा और ये गुहार के साथ में पहुंचे वो राहुल गांधी के पास में। लेकिन ये एसआईआर जो था वो केवल 3 महीने पहले यानी चुनाव से 3 महीने पहले ही चुनाव आयोग को कराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या चुनाव आयोग सही मानसिकता के साथ में ये एसआईआर बिहार में करा रहा है? इस पे तो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल ही रहा है और मैं आपको बता दूं कि जो एक महिला सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी वही एक महिला राहुल गांधी के पास में अगले दिन पहुंची। मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र यादव ने प्रूफ के साथ में उस महिला को सुप्रीम कोर्ट में 6 घंटे तक खड़ा कराए रखा और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में योगेंद्र यादव को धन्यवाद भी दिया कि ऐसी पेशकश किया आपने जिसके वजह से कोर्ट आपका धन्यवाद करती है। और इस पे चर्चा अभी जारी है और कल के दिन भी 12 बजे से लेकर के कोर्ट चला है और इस मुद्दे पे बात चली है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जब ये लोग राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी से गुहार करते हुए नजर आए कि बिहार को बचा लो साहब, बिहार कहीं और दिशा में चल दिया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, वोट चोरी का आरोप लगाया यहाँ पे राहुल गांधी ने, अब वही काम एसआईआर के तहत बीजेपी और चुनाव आयोग मिल करके बिहार में कर रही है। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी आपको क्या लगता है आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले गए थे तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर हम यही बोलेंगे महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने देखा कि राहुल गांधी से मिलकर के ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि यदि आपसे हम मिल लिए हैं तो मुझे आशा है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एसआईआर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आखिरकार
ये एसआईआर जो कराया जा रहा है बिहार में, वो चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले ही क्यों कराया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आपको 11 दस्तावेजों में से सिर्फ एक ही दस्तावेज की जरूरत है, जो कि आपके पास में होना अनिवार्य है, जिससे आप फॉर्म फिलअप करके आप फिर से वोट मतदाता लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। लेकिन ये एक ही, आप तो ये सोचेंगे यदि कि 11 तो है, इसमें क्या दिक्कत है, 11 में से कोई एक तो जमा कर दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 11 चीजें मांगी गई हैं, उन 11 चीजों को हम पूरी तरह से ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद में जो 13 करोड़ बिहार की आबादी है, उसमें से हम डिवाइड करें, 11 चीजें मांगी गई है, वो लगभग 30% लोगों के पास में ही बिहार में है और 70% लोगों के पास में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन 11 में से कुछ मुख्य चीजें हैं जिनको मांगा गया है, जिसमें से सबसे पहला मुख्य चीज है और वो है यहाँ पे पासपोर्ट। अब पासपोर्ट बिहार में सिर्फ 26 से 27 लाख लोगों के पास में है, जो कि 1% भी नहीं होता है। वहीं पे दूसरा चीज मांगा गया है 1987 से पहले का 10वीं का मार्कशीट, और ऐसे कई चीजें और भी मांगे गए हैं, जो कि बिहार में 30% लोगों के पास में भी मौजूद नहीं है। तो कैसे फॉर्म फिलअप करेगा? और इसी के तहत मैं आपको बता दूं कि 65 लाख वोटर गायब है, रहते हुए भी या तो उनको मृत घोषित कर दिया गया है, या उनका पलायन घोषित कर दिया गया है, या किसी और भी रीजन से यहाँ पे 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब हो चुके हैं। लेकिन बिहार में जो 65 लाख वोटर लिस्ट में से गायब हुए लोग, उनका आंकड़ा तो बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता रही है कि आखिरकार फॉर्म 6 का उपयोग कितना किया गया है, कितने नए वोटर जोड़े गए हैं, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका चर्चा अनिवार्य है, क्योंकि यदि लोग 31 लाख से ऊपर लोग मर सकते हैं, तो कम से कम 10 या 15 लाख लोग नए फॉर्म 6 का तो उपयोग कर ही सकते हैं। अब फॉर्म 6 क्या है वो मैं आपको बताऊं, तो फॉर्म 6 का उपयोग नए वोटर लिस्ट में लोग जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, जिसका जिक्र करते सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव भी दिखे हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे और भी कई मामले हैं, जिसके वजह से अब ये कहा जा रहा है कि एसआईआर संदिग्ध के घेरे में आ गया है, और कहीं ना कहीं ये एसआईआर बीजेपी को मदद कराने के लिए चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले ही कराया जा रहा है। आमतौर पर नायडू ने ये कहा था कि जिस राज्य में चुनाव होना है, उस राज्य में 6 महीने पहले कम से कम एसआईआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में ये सिर्फ 3 महीने पहले ही एसआईआर कराना शुरू हुआ है, और इसका अंतिम डेट यानी फॉर्म भरने का अंतिम डेट जो है वो 17 सितंबर है। और 17 सितंबर के बाद यदि पीछे रह गए तो आप इस बार वोट नहीं कर पाएंगे, और ये 65 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो सोचिए, 13 करोड़ में से 1 करोड़ मतदाता वोट नहीं करने वाले हैं रहते हुए भी। अब ये क्या होगा बिहार के चुनाव में, इसका फर्क कितना पड़ेगा आने वाले समय में आपको पता चलेगा ही चलेगा। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अभी भी बिहार के 11 राज्य बाढ़ का मार झेल रहा है, और इस बाढ़ की मार झेलने में कितने लोग यहाँ पे अपने प्रमाण पत्रों के साथ में 17 तारीख से पहले बीएलओ को संपर्क कर पाएंगे, ये तो कहना मुश्किल ही नहीं है। और साथ ही साथ कितने बीएलओ इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घर घर जाकर के फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं, ये भी एक चर्चा वाली विषय है, लेकिन इस पे चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये एक मिलीभगत साजिश है चुनाव आयोग और बीजेपी का, या फिर ये 3 महीने पहले ही कराना जरूरी था, ये 6 महीने पहले करा करके कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।